हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। माय नेम इज शिवम कुमार सिंह और हम आप लोग को मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल पूरा एग्जाम्पल सॉल्व किया था और पढ़ लिया था कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। और आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना हमने पढ़ाया उसी में से है 8.1। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एक का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है समकोण है। क्या है? कोण बी समकोण है। हम फिगर बनाते हैं, देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। पहला नंबर देखिए, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है ए बी और सी। क्या एक त्रिभुज है जिसमें एंगल जो बी है, क्या चीज, एंगल बी, ये एक समकोण है। क्या है? समकोण। ठीक है, तो बताइए समकोण त्रिभुज दिया, समकोण दिया है क्या चीज, बी। तो आप लोग को बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो ये क्या हो गया, कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी एक एंगल हम लोग मान लेते हैं, कोई भी एक एंगल। साथ में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। और BC का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं कि AB का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर, और BC का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत ना। अब देखिए ये कर्ण है, ठीक है, तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, नहीं तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, क्योंकि कोई भी एंगल तो सापेक्ष दिया नहीं है। बताइए, कोई एंगल सापेक्ष नहीं दिया है, तो हम किसी को भी मान लेते हैं कि ये लंब है और ये वाला पार्ट क्या है, आधार है। आप लोग के सहमति के लिए मान लेते हैं कि जो AB है ये लंब है, यानी कि P है, और जो BC है ये क्या है, B है। B मतलब आधार। ठीक है, तो हमने आपको बताया था क्या कि एक पाइथागोरस बाबा है जिन्होंने प्रमेय दिया था। उनके प्रमेय को क्या कहा गया था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर, और बराबर में प्लस में क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हम लोग को h का वैल्यू निकालना है, तो h का h स्क्वायर बराबर p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। p का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 का स्क्वायर, और b हमारा है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब यहां से देखिए h स्क्वायर हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 576 576, और प्लस में कितना, 7 का स्क्वायर 49, मतलब 49। देखिए हो क्या रहा है, h का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 625 होगा। ठीक है, 625। इधर देखिए, यानी कि यहां से h का वैल्यू कितना है, √625, यानी कि h का वैल्यू कितना आ गया, ±25। आप लोग को बताए थे कि दूरी कभी भी माइनस नहीं होता है, यानी कि h का वैल्यू कितना आ गया, 25। h का वैल्यू कितना आ गया, 25। ठीक है, देखिए अब सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि पहला नंबर कि साइन ए कॉस ए ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस, यानी कि कौन सा हमको एंगल लेना है, एंगल ये होगा ए। ठीक है,
तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, P/H, यानी कि P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। बताया था कि सामने वाले भुजा, सॉरी, जिस एंगल के सापेक्ष लिया जाता है उसकी सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो क्या हो जाएगा 7, इसका लंब हो गया, क्या हो गया 7, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो कर्ण है, H क्या है, कर्ण कितना है 25, किसी को दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार cos A का मान ज्ञात करेंगे, क्या होता है P/H, B/H यानी कि B का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 और बटा में 25। हम जब एंगल A को सापेक्ष मानते हैं तो ये वाला जो हो गया ये P हो गया और ये क्या हो गया B हो गया, ठीक। अब दूसरा आपसे सवाल क्या कह रहा है कि आप साइन C का मान निकालें, किसका, साइन C का। फिर वही चीज P/H, लेकिन अब कौन सा एंगल ले लिया है, तो एंगल अब ले लिया है C। तो C की सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, यानी कि अब की बार लंब क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। अब की बार लंब कितना हुआ 24 सेंटीमीटर, और कर्ण तो भाई कर्ण है 25 सेंटीमीटर। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताएं। आगे पूछ रहा है कि cos, इसी हाथ से cos C का भी मान बता दीजिए। cos C बराबर क्या होगा B/H। तो बताइए C के सापेक्ष कहा गया तो ये लंब हो गया, ये कर्ण है, तो बचा वाला भुजा क्या हो जाएगा आधार। तो B का वैल्यू कितना हो गया 7, B का वैल्यू 7 और H का वैल्यू तो 25 है। ये आपका क्या होगा एक और आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। बताइए समझ में आया सबको, मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, PQR एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें Q क्या है समकोण, Q क्या है समकोण त्रिभुज है, और PQ दिया है 12 सेंटीमीटर और PR कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, PR दिया है आपका कितना 13 सेंटीमीटर। तो बताइए हम लोग यहाँ से QR निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, अरे बताइए, ठीक है। तो देखिए QR निकालना है तो क्या चीज, पाइथागोरस, क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस बाबा ने क्या कहा था कि H का स्क्वायर P के स्क्वायर और B के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। H का स्क्वायर कितना हो गया 13 का स्क्वायर, और P हमारा दिया हुआ है कितना जी बताइए 12, ठीक है, अब प्लस B का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस में B स्क्वायर। देखिए ये इधर प्लस है, इस साइड जाके क्या होगा माइनस, यानी कि B स्क्वायर बराबर कितना होगा 169 माइनस 144, यानी कि अगर देखा जाए तो B का वैल्यू कितना होगा √25, B बराबर कितना होगा 5। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें, यानी कि सवाल हमारा ये है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो tan P बराबर क्या होगा P/P, ठीक है, माइनस में cot R बराबर क्या होगा B/P। हम बताए थे cot जो होता है वो R का, सॉरी cot जो होता है tan का क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है, अब एंगल क्या दिया है P, एंगल क्या दिया है हमारा P, ये वाला है। या तो आप लोग जानते हैं कि जो इसके सामने वाली भुजा होता है वो P होता है और जस्ट इसके अपोजिट वाला B हो जाता है, यानी कि tan P के लिए
क्यू आर का वैल्यू हमारा कितना हो गया पी, और हम लोग निकाले कितना है क्यू आर 5, यहाँ से देखिए क्यू आर कितना निकाला हम लोग 5 निकाला। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि P का वैल्यू कितना है 5 और B कितना है 12 माइनस, अब R के सापेक्ष लेना है, किसके सापेक्ष R के सापेक्ष, जस्ट इसके सापेक्ष, यानी कि इसके लिए ये वाला हो गया P और ये हो गया B, यानी कि ये भी 5 बटा में कितना 12 है क्या। देखिए दोनों क्या हो कट गया, यानी कि कितना आंसर आया 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े चल ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको हम बता दें कि आपको दिया हुआ है साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ कितना 3/4, ठीक है। और आपसे कॉट ए तथा टेन ए का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये सवाल आप लोग बनाएंगे नहीं खुद से, बोलिए। जैसे देखिए ये आप लोग जानते हैं टेन साइन में के ऊपर वाला पी होता है और नीचे वाला क्या होता है एच, यानी कि हमको बी निकालना पड़ेगा, बोलिए बी क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, यानी कि अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो h² बराबर p² प्लस b² होता है, b का वैल्यू निकालना है, यानी कि b² बराबर h² माइनस p², h का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस कितना 9 बराबर 7। किसी को दिक्कत नहीं, ये टोटल क्या है b² का वैल्यू है, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना आ गया √7, b का वैल्यू कितना आ गया √7। अब बताइए कॉट a का मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है कॉट a, आपके पास p है h है और b निकाल लिए आप, तो क्या कॉट a का मान नहीं निकलेगा, कॉट a बराबर होगा क्या b/p, b का वैल्यू कितना है √7, कितना है √7 बटा में p का मान कितना है 3, पहला आंसर आपका ये होगा। बताइए उसी प्रकार tan a का वैल्यू नहीं निकलेगा, बताइए क्या होता है p/b, क्या होगा p/b, p का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू है √7। अगर बताइए होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा ये tan a का वैल्यू, किसी को कोई दिक्कत बताइए नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है किसी को, ओह सॉरी क्वेश्चन कह रहा है कि cos a का मान निकालिए, किसका cos a का, तो सिंपल है cos a बराबर क्या होगा b/h, यानी कि b का वैल्यू कितना है √7 और h का वैल्यू कितना है 4, तो ये आ गया आपका cos a का वैल्यू। कुछ भी पूछे देखिए आया कि नहीं आया, आया समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम बताएं, बोलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 15 cot a, कितना 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, 15 cot a कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, आपसे sin a और sec a का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बताइए। तो देखिए ये cot है, इधर गुणा में है क्या 15, देखिए इधर जो 15 है ये गुणा में है, यानी कि इस साइड आएगा तो क्या होगा भागा में, क्या होगा भागा में। अब देखिए क्या होगा, यानी कि cot a का वैल्यू कितना आ गया 8/15, और आप लोग जानते हैं कि cot a यानी cot का मान ऊपर वाला b होता है और नीचे वाला क्या होता है p होता है, ठीक है। यानी कि आपका b का वैल्यू कितना है 8 और p का वैल्यू कितना है 15, यानी कि अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा एकदम
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस बाबा ने बोला था कि ये मेरा प्रमेय, पाइथागोरस बाबा के प्रमेय है, उन्होंने इस प्रमेय को क्या दिया था। ठीक है, एच स्क्वायर का हमको यानी कि एच का वैल्यू निकालना है। पी का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64। बताइए, ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 289। ये आपका होगा एच स्क्वायर का वैल्यू। तो एच बराबर कितना होगा √289। एच का वैल्यू कितना आ गया 70। एच का वैल्यू कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि साइन ए का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, कितना होगा P बाई एच। P का वैल्यू हमारा कितना है 15, H का वैल्यू 17, यानी कि साइन A का वैल्यू कितना आ गया 15/17। उसी प्रकार सेक A का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, H/B होगा, यानी कि कितना हो गया सेक A बराबर H का मान हम लोगों ने 17 निकाला और B का मान 8, यानी कि एक ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी जस्ट इसी प्रकार है, आप लोग घर से बनाएंगे, मेहनत करेंगे और कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, क्लास को रखते हैं, बाय।